तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स को हम फाइंड कर, सपोज करिए कुछ नंबर्स गिवन है जिसको फाइंड करने के लिए क्या है कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन आएंगे या एलसीएम निकालने के लिए आएंगे। अब एचसीएफ और एलसीएम को हम फाइंड कैसे करते हैं, इनको हम फाइंड करते हैं फैक्टर मेथड के थ्रू। और एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये आपका महत्तम समापवर्ग बोला जाता है हिंदी में। ओके, एलसीएम मीन्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ग बोलते हैं। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, सपोज करिए आपको पास कुछ नंबर्स गिवन है। मान लीजिए हमने आपको दे दिया गया कि आपके पास 22 एंड 54 लिखा, दो नंबर्स लिखे हैं और इन दोनों नंबर्स को आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, आप जो भी नंबर्स आपके पास गिवन हो उन नंबर्स के आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे करेंगे, सपोज कि 22 लिखा हुआ है तो 22 के फैक्टर हम करेंगे। तो 22 के फैक्टर कैसे हो, कितने होंगे, अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप इसको ऐसे निकाल सकते। 22 लिख लीजिए, 22 को आप डिवाइड करिए। किससे, 22 हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ओके, अब 11 किससे डिवाइड होगा, तो 11 से ही होगा, 11 1 जा 11 हो गया। तो 22 के फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 बन गए। 54 के फैक्टर कर लीजिए, ऐसे ही 54 का फैक्टर आप निकाल लीजिए। तो 54 का फैक्टर आप देखेंगे तो कितने बनेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मीन्स क्या हुआ कि 54 के फैक्टर बन गए आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब हमें अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है, अगर आप देखें तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉमन जो होगा वो आपको चूज करना है। ठीक है, जैसे हम कहें यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, मीन्स एचसीएफ ऑफ 22 54। 22 और 54 का एचसीएफ अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं तो क्या इन दोनों में कॉमन है, देखिए 2 यहाँ पे 1 टाइम्स है और यहाँ पे 2 भी 1 टाइम्स है। ओके, तो इसका मतलब 22 और 54 का जो एचसीएफ होगा वो आपका आंसर क्या फाइंड होकर क्या आया, 2 आया। क्लियर। अब अगर देखें यहाँ पे हम क्या बात करें कि एलसीएम क्या होगा, 22 एंड 54 का एलसीएम क्या होगा। तो 22 और 54 का अगर एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या होता है ये एक साथ आप समझ लें कि यहाँ पे जैसे 2 हम चेक करेंगे, 2 यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ भी 2 1 टाइम्स है, तो 2 तो कॉमन है वो दोनों में, तो आप पहले 2 लिख लीजिए। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है बट यहाँ पे 11 नहीं है। अगर हम एचसीएफ लेते हैं तो उसमें हम 11 नहीं लेंगे, बट एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, और 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 इसमें नहीं यूज हुआ, फिर भी हम अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम में आपको 3 जो है यूज करना होगा 3 टाइम्स। ओके, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ में हम केवल वही लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, बट एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन जो है वो तुम लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं आपके पास वो सारी चीजें भी हम ले लेते हैं। तो इसका मतलब एलसीएम कितना होगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 11 2 जा 22 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लिए, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और प्लस 1 19 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 कितना हो गया 29, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। ओके, तो 594। इसका एलसीएम अगर हम फाइंड करते हैं 22 और 54 का एलसीएम जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 594। ओके, अब सपोज करिए एचसीएफ आपको फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है। ओके, तो 22 और 54 का भी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो फैक्टर मेथड के थ्रू आपने आंसर निकाला था, उसमें कितना आया था 2 आया था। बट यहाँ पे अगर हम 22 और 54 का एचसीएफ निकालना हो और हमें डिवीजन मेथड से निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 22 एंड 54, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले जो इसमें आप चेक कर लीजिए, एक नंबर आपका स्मॉलर होगा, एक नंबर आपका पास ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सिंस 22 क्या है आपका लेस देन है 54 से लेस है, तो सबसे पहले आप क्या करिए 22 को 54 से आप डिवाइड कर दीजिए।
22 को 54 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 22 2 जा 44। ओके, ये कितना है आपके पास 10 बचा। फिर आप क्या करिए, 10 को आप 22 से डिवाइड करिए तो ये कितना आएगा, 10 2 जा 20 और ये कितना है 2। फिर 2 को आप क्या करिए 5 10, यहाँ पे 10 लिखा है, इस 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 को डिवाइड कर दीजिए, 10 को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा 2 5 जा 10। ओके, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ओके, तो लास्ट में आपने जिस चीज से डिवाइड किया था, यानी कि डिवाइड आपने किससे किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आंसर आपका ये कि आपका बन जाएगा, लास्ट में जो भी बचेगा वो आपका एचसीएफ बन जाएगा ये, ठीक। यानी कि एचसीएफ और 22 एंड 54 इक्वल्स टू जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर। एचसीएफ आपको फाइंड करना है, एचसीएफ मतलब मातम समापवर्त निकालना है आपको 18, 54 और 60 का, और एलसीएम आपको फाइंड करना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। दो जाएंगे, हम बताने जा रहे हैं 3 नंबर्स का आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहला क्या है यहाँ पे, गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि फैक्टर मेथड के द्वारा आप फाइंड करते हैं। अगर गुणनखंड विधि से निकालते हैं, मान लीजिए गुणनखंड विधि से अगर आप फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर मेथड से आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करिए, जो भी नंबर्स आपके पास हो उनके आप फैक्टर कर लीजिए, 18, 54 एंड 60, इन तीनों नंबर्स के आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर अगर आपको ओरल करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आपको आता है तो आप इसको ऐसे करके कर लीजिए, 18 लिख लीजिए, 18 को डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 9 जा 18, फिर ये 3 से डिविजिबल होगा तो 3 3 जा 9 यानी 3 1 जा 3। तो 18 को क्या हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 54 के फैक्टर कर लीजिए, 54 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो 54 की जब आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 60 के कर लीजिए, तो 60 को जब आप करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 60 के फैक्टर निकाल लीजिए, पहले गुणनखंड कर लीजिए इसके। तो 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मीन्स आपके पास 60 के जो फैक्टर किए वो कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो बेटा ये 60 के फैक्टर्स आपके हो गए। ठीक है, जब 60 के फैक्टर्स हो गए तो आप क्या करेंगे, आपको पहले मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या होता है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं कि एचसीएफ अगर आपको फाइंड करना है तो एचसीएफ में मैंने बताया था कि जितने भी नंबर्स हो उन सभी नंबर्स में हम क्या लेते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन लेना है। मैक्सिमम कॉमन क्या है, अगर आप चेक करें, एक नंबर करके चेक कर लिया यहाँ पे देखिए आप 2 जो है 18 में 2 1 टाइम्स आया है, 54 में 2 1 टाइम्स आया है, 60 में फिर 2 टाइम्स आया है। बट अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे 2 1 टाइम्स जो है वो तीनों में है। यहाँ पे तो 2 जो है 2 बार आया है, बट यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है। इसका मतलब कि 2 जो है वो एक जो है 1 बार सब में आया है। ओके, तो कॉमन क्या मिला, यानी कि 2 हमारा तीनों में कॉमन क्या हुआ, 2 1 टाइम्स जो। ठीक, हम क्या करेंगे, 3 को चेक करेंगे। तो 3 को देखिए, यहाँ पे 18 में 3 जो है 2 बार आया है। ओके, यहाँ पे 54 में 3 जो है 3 टाइम्स आया है, और 60 में 3 जो है अगर आप देखेंगे तो 1 ही बार आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो है 18, 54 और 60 में तीनों में 1 बार तो 3 जो है कम से कम सब में आया है। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे एचसीएफ अगर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे 1 बार लेंगे। ठीक है, हम एचसीएफ में ध्यान रखेंगे जो कॉमन होगा ज्यादा से ज्यादा, जो तीनों में होगा, जो सब में होगा, उसी को लेंगे एचसीएफ में। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे अदर नंबर में देखिए 1 तो सब में, 1 की कोई बात नहीं है, बट 5 यहाँ पे आया है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो हम 5 को नहीं लेंगे। ओके, तो इसका मतलब एचसीएफ आपका आंसर क्या बन गया, एचसीएफ आपका हो गया कितना, 2 3 जा 6।
यानी एचसीएफ ऑफ, अगर हम बात करते हैं कि एचसीएफ 18, 54 और 60 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो गया आपके पास, वो आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम अगर हम देखें निकालना हो, मान लीजिए एलसीएम आपको फाइंड करना है, 18, 54 और 60 का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि एलसीएम में कॉमन तो लेते ही लेते हैं, बट उसके अलावा भी जितने नंबर बचते हैं उन सबको भी हम मैक्सिमम कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एलसीएम में क्या करेंगे, 2 देखिए यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, बट यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, यानी कि 2 टाइम्स वाले को लेंगे। तो एलसीएम अगर हमें लेना है तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लेंगे। और 3 को अगर हम देखें, 3 2 टाइम्स आया है, 3 यहाँ 3 बार आया है, 3 यहाँ 1 बार आया है। ठीक है, तो हम 3 को कितनी बार लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार। लेकिन एलसीएम अगर हमें लेना है तो 3 को हम कितनी बार लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेना होता है इसमें। तो 3 को हम 3 टाइम्स लेंगे। ओके, ऐसे ही बचा आपके पास क्या, अब 5 देखिए, 5 यहाँ पे आया है, यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे नहीं है, बट एलसीएम में तब भी हम 5 को लेंगे। ओके, क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 108 और 108 5 जा कितना हो गया, 540। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 540। ओके, तो बेटा ये आपको जो है हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि बेसिक कैसे आप इसको जो है एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो ये इसके अलावा क्या है कि और भी क्वेश्चंस बहुत से आते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड फॉर्मूले भी होते हैं। एक फॉर्मूला भी होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, वो फॉर्मूला भी मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। एचसीएफ और एलसीएम का अदर नंबर से क्या होता है, सपोज करिए आपके पास 2 नंबर गिवन है और उन 2 नंबर्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए दिया गया है एचसीएफ, 2 नंबर आपके पास क्या है, ए और बी है, ये 2 नंबर है। तो ये 2 नंबर अगर गिवन है, इन 2 नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम आपने निकाला है। तो एचसीएफ और एलसीएम जो होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए, जो आपका पास आएगा और जो नंबर आपके पास होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे सपोज कर लिए कि एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास नंबर, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, कोई 4 है और 20 है। 420 का अगर आप एचसीएफ फाइंड करके देखें तो एचसीएफ फाइंड जब करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ पे चेक करके देखिए। अगर आप देखिए 4 के, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4 के आप क्या करिए, 4 के फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 20 के फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कितना आएगा इसका, 4 और 20 का एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 2 यहाँ पे 1 टाइम्स है, 2 यहाँ 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 टाइम्स दोनों में है, तो हम एचसीएफ कितना है, 2 इंटू 2 मीन्स क्या हो गया, 4। और एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें 4 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 यहाँ पे 2 बार आया, 2 यहाँ 2 बार आया है, तो 2 को तुम 2 बार लेंगे, साथ में 5 भी ले लेंगे, तो ये कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ओके, तो ये आपके पास कितना हो गया, इतना। क्लियर। तो आपके पास एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम जो आया है वो कितना है, 20 आया है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम को आप चेक कर लीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। एचसीएफ आपके पास कितना आया था, 4 आया था और एलसीएम कितना आया था, 20 आया था, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 20 मीन्स कितना होगा, 24 या 80। ओके, साथ में अगर आप नंबर देखें यहाँ पे, तो नंबर आपके पास क्या था, 4 इंटू 20, ये 2 नंबर्स थे आपके पास, और इनको अगर मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आ रहा, 80 तब भी आ रहा आपके पास। इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि एचसीएफ
इंटू एलसीएम जो है वो जो भी नंबर्स गिवन होंगे उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। एक ये बेसिक रिलेशन भी याद रखना। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है कि कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि कोई नंबर्स गिवन है, वहां पे उन नंबर्स में एक चीज मिसिंग होगी। सपोज करिए नंबर आपको दिया 420 गिवन है और एलसीएम आपको गिवन है और एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी गिवन नंबर्स होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी और 1 मिसिंग होगी, तो उसको आप फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आप इस पे बेस क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कॉमन चीजें जो होंगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इसके ब्रीफ में बताएंगे। ओके।